तो आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे ब्लॉग में। तो अभी मैं घूम रहा हूँ लखनऊ का जू। तो इसमें एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जिसको घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ब्लॉगर तो मैं भी हूँ उस वाले हाथ से। अरे भाई तुम अपना बताओ। लो भाई वीडियो शूट कर दो। यार सही में ब्लॉगर हो यार। हाँ भाई सही में ब्लॉगर है। फोन लो भाई दिखा दो। सब्सक्राइबर दिखाओ पहले। हाँ सब्सक्राइबर ही दिखाएंगे यार। मुझे अच्छा लगा। हाँ संग्रहालय वो अच्छा अंदर पुराने सामान रखे होंगे वीडियो वाजा दिल्ली से आके। अच्छा भाई एसी वैसी लगा होगा पकड़ो। हाँ एसी वगैरह की सब अंदर है। हाँ सारी सुविधा है। अंदर वीडियो लगा हुआ है। हाँ वीडियो लगा। थैंक यू भाई। ठीक भाई। तो अभी हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम और म्यूज़ियम में घूमते हैं। अब भाई जो हाथ में आईफोन दिखता है तो सोचता है बड़ा क्रिएटर है और पूछ लेता है। चलो ये तो कहो कि मेहनत रंग लाई और फॉलोअर हो गए, वरना बताने में बहुत शर्म लगती थी कि वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब तो 3 लाख है। ये ट्री बहुत ज़्यादा पुराना है। इसको अनजान पेड़ बोलते हैं। हमारी तरफ एक भी लगा है पेड़, अनजान पेड़ बोलते हैं। मैं आप लोगों को इसके अपने उधर की कहानी सुना देता हूँ। लोग बताते हैं कि एक बाबा आए थे, उन्होंने देखा कि ये पेड़ बहुत ही भव्य है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने आया रिसर्च की, वो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, बहुत ज़्यादा पर्वत घूम के आए थे। तब उनको इनका नाम नहीं पता चला तो इन्होंने इसका नाम अनजान ही रख दिया। तभी से अनजान पेड़ के नाम से जाना जाता है ये पेड़। और कुछ लोग बताते हैं कि एक बाबा आए थे दतून करके, डंडी डाल दिन वही लग गया, वही अनजान पेड़ है। नहीं भाई ऐसी कुछ भी लोग कहानी। ये भी कहते हैं कि वो आए थे उनको पता नहीं चला तो उन्होंने बता दिया अनजान है, तभी से लोग अनजान पेड़ कहने लगे। बाकी अब यहाँ पर है युद्ध शैली कि कैसे युद्ध हुआ था और यहाँ पर हमें मम्मी भी देखने को मिलेगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ म्यूज़ियम के अंदर। 30 रुपये का टिकट पड़ा है और 50 रुपये वीडियो शूट करने का भी टिकट पड़ा है मेरा। और यहाँ पर अब आप लोगों को चीज़ें देखना शुरू हो जाएंगी। सामने भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी कुछ लिपियाँ हैं, किताबें हैं जो कि उनकी यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे ये है जो कि पाली भाषा में इन्होंने लिखा था। मेरे भाई को पता नहीं क्या जल्दी है, जल्दी 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 जल्दी। बहुत दर्शन है भाई, बहुत इस बुद्ध के पास जाना बहुत अच्छा सौभाग्य की बात होती है। तो मैं जल्दी से जल्दी बहुत दर्शन देखने जाना चाहता हूँ। वीथिका ये देखो पाषाण काल के स्टोन एज है, ये स्टोन एज है। धीरे धीरे जब हम लोगों को कांस्य पत्थर और मेटल मिलना शुरू हुआ था उससे पहले ये औजार हैं हमारे पूर्वजों के जो एक समय पर यूज़ करा होगा उन्होंने। ये है प्लेग उपकरण। बोन लग रही है घोड़े की हड्डी का जीवाश्म भाई, पुराना सबसे। बहुत अच्छे से हथौड़ा के रूप में प्रयुक्त पत्थर। ये हथौड़े हैं हमारे पूर्वजों के। ये सिलवट्टा अभी भी हमारे यहाँ रखा है, बट उस समय का नहीं रखा है, लेकिन ये रखा है। इस पर हमारी दादी चटनी पीस देती हैं कभी कभी। और ये मैंने किताबों में देखा है, माला है। ये शायद जो बड़े आदमी होंगे जो मतलब कि जो जीत के आते होंगे उनको मिलता होगा। इनको तो आपने देखा होगा। ये होते हैं हमारे नवपाषाण काल के बाद एक आता है हड़प्पा सभ्यता, उसमें आप लोगों ने इनकी चेहरा देखा होगा, इनका चेहरा देखा होगा। और यहाँ पर है हमारा मैप। और ये भी औजार ही हैं हमारे परशु दूधारी कुल्हाड़ी, दूधारी तलवार। कुल्हाड़ी एक कुल्हाड़ी है, एक गाना भी है, तू दूधारी तलवार यार। छेनी जो अभी आप लोग देखते हैं कि उससे दीवार काट देते हैं, वो पहले ऐसी हुआ करती थी पतली सी, और अब धीरे। हाँ छेनी हथौड़ी। छल्ले वो जो ध्यानी बुद्धों का आंकलन। ये सारे जो बुद्ध हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ध्यानी सिर दल का भाग। ये सारी खंडित मूर्तियां हैं यहाँ पर जो हैं वो सारी खंडित हो चुकी हैं, पर है रियल ही ये सारी। ये सरस्वती, ये क्या है? शिवाय आज्ञापट है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगी रियल।
वो भी रियल थी, बट ये बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये सारी खंडित मूर्तियाँ हैं। कई तो ऐसे फेस हैं जिनके फेस ऊपर है तो ऐसा लगता है कि ये खंडित है, लेकिन ये सही है, बट इनका फेस ऊपर है। ये है यक्ष, कुषाण काल, बुद्ध प्रथम शताब्दी। ये बुद्ध भगवान है ध्यान मुद्रा में। देखो, मैंने आप लोगों ने सुना होगा कि बुद्ध भगवान जी ने कहा था कि हमारी प्रतिमा मत बनाना। आप देखेंगे तो यहाँ पर बुद्ध भगवान की लगभग प्रतिमाएं रखी हुई हैं। जैसे ये भी बुद्ध है, चतुर्थ पात्र वाली स्थिति, अग्निकुणाल नाग गरुड़ युद्ध, कुषाण काल, मथुरा से निकाले बुद्ध कुषाण काल मथुरा। तो मथुरा से, अब मथुरा वाला से ये गंगाधार कला, ये भी बुद्ध है। ये ऐसे रहते होंगे बुद्ध भगवान। जब उन्होंने अपने आप को जंगल में रखना शुरू किया तब उनके पास कपड़े तो बचे नहीं होंगे, वहीं एक फतही जो होती है एक साल लपेट ली और घूमा करते थे। और ये मैत्री के हैं बुद्ध मस्तक। अभी हम लोग बौद्ध दर्शन की तरफ घूम रहे हैं तो हम लोगों को बौद्ध दर्शन ही देखने को मिलेगा। लगभग चीज़ें हम लोगों को बौद्ध दर्शन की ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अलग अलग पार्ट होता है। मैत्री, हमें लगा अशोक है। अशोक, हाँ अशोक नहीं दिखे, जिन्होंने तो बहुत सारे बौद्ध विहार भी बनवाए थे। निकास तलोई। तो अभी हम लोगों ने बौद्ध दर्शन देखा, तो अब क्यों ना जैन दर्शन की ओर चला जाए, क्योंकि सभी दर्शनों का ज्ञान रखना ज़रूरी है। और वैसे अभी यहाँ पर काम चल रहा है मम्मी वीथिका। अब ये मम्मी गैलरी है और अभी हम लोगों को मम्मी गैलरी देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिस्र की। इनको तो आप जानते ही होंगे। मिस्र के पुरातत्व ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप बात करें तो मिस्र बौद्ध में, दर्शन के सारे तीर्थंकर थे या जैन दर्शन के सारे तीर्थंकर होंगे? हाँ ये फर्स्ट नहीं है, ये 24वें हैं और ये 10वीं। अंकित ऋषभनाथ 24वें तीर्थंकर थे जैन दर्शन के, जैन धर्म के। आगरा, मनु सुब्रत थोड़ा बुद्ध भगवान की तरह लग रहे हैं और ये आगरा से निकाली गई हैं। तुम्हारे साथ वही कहानी है जे का मूरत तिन तैसी, क्या? हाँ हाँ, जाकी रही भावना जैसी, जैसी मूरत लगी तिन तैसी वाली कुछ कहानी है। तो उनको बौद्ध भगवान नेमिनाथ, ये भी जैन दर्शन के बहुत महान तीर्थंकर रहे, 21वें तीर्थंकर रहे ये, और लाइन से रखना, 10वें तीर्थंकर, ये 5वें तीर्थंकर रहे। लाइन से भाई, इनको लाइन से रखना था कि पता चल जाए 1 2 3 जैन तीर्थंकर। 5th सीतापुर से निकाले गए। सीतापुर। ऐसा तो नहीं कि सीतापुर से थे ही, ये मथुरा मूर्ति जहाँ से मिली उनकी बात हो रही है। अच्छा, मथुरा, लगभग चीज़ें मथुरा से हैं। यहाँ पर महेत चलेंगे ना भाई, यहाँ पर सब जगह से निकले। जाना तो होगा पार्श्वनाथ, जैन दर्शन के बहुत महान रहे हैं, इनके बारे में पढ़ा है मैंने। अभी काफ़ी पढ़ा है मैंने। अभी मैं पढ़ूँगा आगे, अभी किताबें खरीदेंगे तब पढ़ेंगे। और अभी स्कूल जाना है मुझको बहुत ज़्यादा, क्यों? हाँ, स्कूल जाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि स्कूल नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि जिसके पास डिग्री नहीं होती है वो निकम्मा ही माना जाता है। और इधर ये अखिलेश यादव जी ने बनवाया था थोड़ा सा यहाँ पर, तो उनका नाम है यहाँ पर। और ये मिस्र का पिरामिड, हम लोग अभी पिरामिड के अंदर जा रहे हैं। ये कई मूवी बनी हुई हैं, मैंने शॉर्ट्स देखे हैं थोड़े बहुत। अभी मैं मूवी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट अभी मूवी देखना शुरू करूँगा तब अच्छा लगेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि विजुअल्स देखो तभी सही लगता है। और आप लोगों ने देखी होंगी मम्मी, तो ये वही मम्मी है, रियल है कि फेक है, ऐसे ही बनाया है। सब यहाँ पर जो मिस्र के थे उनकी भाषा लिखी गई है। और ये
अरब सागर, मुंबई, बहुत सारी मम्मी लखनऊ से, ये दोनों वो जो रखी हैं वो लखनऊ की ही मम्मी हैं। और मैं, ये रियल है क्या भाई? खोखला है, ऐसे ही बना के रखा है कि फील आ जाए। बाकी रियल तो हमें मिस्र में ही देखने को मिलेंगे। हम जाएंगे मिस्र, मज़ा आएगा देखने में। अभी ऐसे ही देख लेते हैं, मौका मिला तो ज़रूर जाऊंगा मैं घूमने। दिल एंड व्यूज फॉरेस्ट। मुझे तो भाई अभी यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जो जानता हूँ। और ये रानी, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अभी तो हम लोगों के पास शब्द हैं जैसे A to Z हो गया, लेकिन पहले वहाँ पर विजुअल्स बनाए जाते थे। अगर कोई प्याला और चिड़िया बनी है तो मतलब कि क्यों है। और मैं अभी क्वीन लिख के दिखाता हूँ। ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बना दो, डबल ये बना दो, फिर एंड मिल जाए कहीं पर। अभी फिर आप लोगों को मैं क्वीन लिख के दिखाता हूँ। फिर ये देखिए, सबसे पहले ये बनाइए, फिर डबल ये बनाइए, फिर ये बना दीजिए रेल की पटरी। फिर आप मिस्र की भाषा में लिख लेंगे रानी, क्वीन। ये रियल है, बिल्कुल रियल, सिंह के सर वाली देवी। मिस्र में आप देखेंगे तो ज़्यादातर सर मानव के ही होते हैं, लेकिन धड़ होता है जो, वो शेर या फिर किसी जानवर का ही होता है। जैसे यहाँ पर है ये सब, ये रियल है। नहीं भाई, रियल नहीं है, बट ऐसे ही होता है। सर इंसानों का होता है और जो नीचे का धड़ होता है वो शेर वगैरह का होता है। तो अभी ये जैसा कि म्यूजियम है, तो इसमें कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने यूज़ करी हैं। जैसे ये बर्तन रखे हुए हैं, ये पात्र है। अभी तो आप कटोरी देखते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, स्टील की मिल जाती है, गोल्डन की मिल जाती है, लेकिन पहले मिट्टी की ही होती थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। और ये सुराही रखी है 17वीं और 18वीं शताब्दी की। ये उस समय के बर्तन हैं जो यूज़ में आया करते होंगे। और अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगह तो मटके में मुर्गा बनाया जाता है, दुर्गा कोषांबी में। ये बर्तन हैं जो टूट चुके हैं, ये रियल हैं जो मिले होंगे यहाँ पर। इनको लिखना भी चाहिए था कि ये कहाँ पर मिले थे और कब मिले थे। 6वीं शताब्दी। वैसे यहाँ पर डेट लिखनी चाहिए इनकी, वो इनको कब मिला था, ताकि हम अगर किताब में पढ़े तो आराम से हमको पता चल जाए कि कब ये मिली थी और हम म्यूजियम में देख कर आए थे। यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, सही मूर्ति मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखी हुई है। अगर आप चिड़ियाघर घूमने आ रहे हैं तो चिड़ियाघर को घूम के एक बार ये ज़रूर देख लें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग भोजन कैसे करती हैं, उनके अंडे कहाँ पर होते हैं। जैसे चिड़िया के, वो मछली के अंडे उसके सर के पास होते हैं। बाकी यहाँ पर सबके बारे में बताया गया है कि कैसे क्या होता है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, जो जो दिखाने वाला होगा वो सब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लखनऊ के जो कपड़े हुआ करते थे। ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये हमारे जब नवाब नमाज़ पढ़ने जाते थे तो ये वाइट वाले कपड़े पहनते थे, और जब शादी वगैरह या फिर दरबार वगैरह में जाते थे तो इस कपड़े के कपड़े पहनते थे, जो इस प्रकार के होते थे। ये वो वाले कपड़े हैं जब शादी वगैरह, कोई मुशायरा वगैरह सुनने गए या फिर करने गए तो ऐसे कपड़े, या फिर जब नमाज या फिर कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, फिर भोजन वगैरह खा रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहन लिया करते थे, सिंपल से कपड़े। अभी सामने है संगीत वाद्य यंत्र, अभी उधर है सामने। ये संगीत का पूरा है कि कैसे पहले यंत्र हुआ करते थे। वीणा साहब जो है इसके शौकीन थे संगीत वगैरह के। हाँ, तो ये सब वीणा वगैरह रखते थे। सारे नवाब शौकीन होते हैं। संगीत, मुर्गा लड़ाई, सारंगी, ढोलक, पखा। अभी हम लोग प्राकृतिक विज्ञान गैलरी जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले गेंडा देखने को मिला है। ये घास रियल है या नहीं? ये घास रियल है क्या भाई? रियल ही घास उठा लिया। और स्टार फिश यहाँ पर समुद्र का दिखाया गया है। ये सीप हैं जिसके अंदर लोग बताते हीरे निकलते हैं, लेकिन हीरा तो नहीं, वो हीरे मोती वही भाई,
लेकिन वो अंडे होते भाई। ये रेड सैंड वो है, अरे ये सैंड स्नैक है जो बालू में छिप जाता है और शिकारियों को मार के खाता है। ये भालू यति नहीं दिखा भाई हम लोगों को। रियल है भाई। साइंस कब में पढ़ोगे पता लगेगा, साइंस पढ़ोगे नहीं तो मतलब नहीं कोई। जब पढ़ोगे ये वो है ना जो उनके साथ जबरदस्ती करता है, क्या नाम है? पेंगुइन के साथ, पेंगुइन। ये है पत्थर व खनिज। ये पत्थर है और अब आप लोगों को ये लकड़ी देखने को मिलेंगी। हम मानते नहीं भाई, नीम की लकड़ी, सागवान, बूल, सेमल, गूलर, सभी की लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लगभग चीज़ें रियल हैं, लेकिन ये बनाते हैं यहीं पर। अभी औजार देखे हमने, और ये डलैया जो भी यूज़ आती है ज़्यादातर गांव के जो लोग होंगे उन्होंने देखा होगा। और ये रियल हल है, और ये हल मेरे फूफा वहाँ भी रखा हुआ है। मचाना वो माचा है। ये बैलों की गर्दन में फंसाया जाता है और ये ज़मीन में, और फिर ये खोद देता है रख के। ये सिंघाड़े की खेती है ना भाई, नेट है। ये मछली बेच रही है, वो मछली पकड़ रही है, ये मछली बेच रही हैं, और ये मछली खा रहा है। कहाँ गया? रियल लगता है भाई। इधर नहीं है हम लोग ना। तो अभी जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी बन रहा है। ये बन के पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, बट यहाँ शायद लाइब्रेरी है, तो मैं भी लाइब्रेरी घूमने आया हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए ज़्यादा ज़रूरतें नहीं पड़ती हैं, कुछ किताबें और रैक। तो अभी मैं घूम रहा हूँ, और ये कलाकृति है लाइब्रेरी एंड कलाकृति गैलरी है। यहाँ पर आप सभी लोगों को कलाएँ देखने को मिलेंगी। जैसे ये दोनों बादशाह अपने अपने राजा को लड़ा रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। समय रैना और वो गुकेश जी दोनों लोग बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। ये संगीत का है नगाड़ा सेट। आप लोग सुनते होंगे गांव में कि काहे नगाड़ा बजा रहे हो, ये बजाया जाता है नगाड़ा, जीका, ढोलक, तबला, वादक। अवध की जीवन शैली है तो भाई कुर्ता काली नहीं दादी। बेना, ये सुनिए मेरे घर पे क्या क्या चीज़ है। ये है मेरे घर पे, और ये बेना है, अवध का जड़ाऊ पंखा। हाँ, ये गर्मी होती है तब। और ये भी है, सूप भी है मेरे घर पे, सूप बोलते हैं इसको, और इसको बेना बोलते हैं, पंखा इसे आप लोग बोलते हो। और डगरा, अलंकृत थाल, मूंजा का आसान, मूंजा का पंखा, शीत का पंखा, अलग अलग पर। ये मूसर है, शादियों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये डांस है हमारा। ये हमारे कांस्य के बर्तन हैं, पूजा हेतु उपयोगी कलात्मक वस्तु। जैसे ये पानदान लग रहा भाई। हाँ, ये पानदान लग रहा है। और ये करवा चौथ का वो है, क्या कहते हैं, कलश। हाँ भाई, कलश। ये लकड़ी से बना हुआ है, मूंज लोग बोलते हैं इसे। और ये उस समय का दृश्य है जिस समय राम भगवान जी ने धनुष उठाया था सीता माता जी से शादी करने के लिए, ऐसे ही मजाक। और अब हमारी अवध दिखेगी। ये मुंडन हो रहा है इनका, ये सब रो रहे हैं, ऐसा है सीन। ये हमारी हरी सब्जियां हैं, जैसे बंधा गोभी, कटहल, कद्दू, लौकी। फुलेरा जाऊंगा तो लौकी ज़रूर लेके आऊँगा और इधर नींबू, भिंडी, गाजर, करेला, बैंगन और भी चीज़ें हैं।
ये फल है हमारे इधर, मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के, अरे खिलौने हैं भाई हमारे, ये हमारे खिलौने उस समय के करवा चौथ पूजन। मैंने आप लोगों को बताया था, ये है करवा चौथ हमारा। हाँ, पूरी वीडियो खराब। पूरी बिल्डिंग सज रही है, संवर रही है, रेनोवेट हो रही है, तो इसमें जाके हम अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम लोग पुस्तकालय ढूंढेंगे और पुस्तकालय में अपनी फेवरेट चीज़ ढूंढेंगे और हो सकेगा तो एक दो ख़रीद भी लेंगे, अगर फ्री मिलेंगे तो उठा के भी ले चले जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, आप लोगों को अपनी दशा सुनाता हूँ भाई। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया था और मैं सो गया था इसे ही, फिर सुबह भाई ने उठाया, कहा चलो वीडियो बनाने चलेंगे हम लोग। तो अभी मैंने ये म्यूज़ियम घूमा, म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है हमारे अवध को। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे दर्शन, बौद्ध दर्शन दिखाने की कोशिश की गई है, जैन दर्शन दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हैं वो खंडित मूर्तियाँ हैं, क्योंकि वो सब असली मूर्तियाँ हैं और असली तो सही से रखी नहीं गई होंगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पर अपना हुक्म जमाया, हम लोगों को गुलाम बनाया, तो बाकी वही सब रखी हुई हैं मूर्तियाँ। आप लोग एक बार आके ज़रूर देखें, अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आए, इससे उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो लोग पढ़ के नहीं, दृष्टा बन के सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और वो ज़्यादा उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आएंगे, देखेंगे और समझ जाएंगे। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।